Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today in this video lesson, I'll teach you about the relationship between TP, AP and MP. बच्चों, आज हम इस वीडियो लेसन में कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता के मध्य संबंध को समझेंगे। ठीक है, तो हम तीनों ग्राफ्स को एक साथ ले लेते हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ है उसमें मैंने कुल उत्पादकता को ड्रॉ किया है, टोटल प्रोडक्टिविटी को, और नीचे हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अर्थात औसत उत्पादकता एवं सीमांत उत्पादकता को लिया है। देखो, एक्स अक्षांश में दोनों ही वक्रों में वेरिएबल फैक्टर लेबर लिया गया है, परिवर्तनशील साधन श्रम को लिया है। नीचे वाले डायग्राम में भी एक्स अक्षांश पे परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयां ली गई हैं और वाई अक्षांश पे ऊपर कुल उत्पादकता है और नीचे वाले डायग्राम में औसत एवं सीमांत उत्पादकता। अब आप देखो, इन वक्रों को ध्यान से देखिए और इनसे संबंधित हम इनके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न करते हैं। पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं तो हम पहले टीपी और एमपी के बीच संबंध को देखेंगे। किसके बीच में? टीपी अर्थात टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। जब आप सिर्फ डायग्राम्स को देखिए, नीचे लिखे पॉइंट्स को हम बाद में एनालाइज करेंगे। पहले आप सिर्फ टीपी वक्र और एमपी वक्र को ध्यानपूर्वक देखिए। टीपी एंड एमपी वक्र, ओके। देखो, जब टीपी बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। देखो, टीपी वक्र जब बढ़ रहा है, एमपी वक्र देखिए इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। लेकिन एमपी टीपी से कम होता है, वो उससे वैल्यूज उसकी कम होंगी, ओके। जब टीपी अपने मोड़ बिंदु पर होता है तब एमपी अधिकतम होता है। ठीक है, मैक्सिमम एमपी कब होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज एट मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ टीपी। टीपी जब अपने मोड़ बिंदु पर होगा तो एमपी वक्र अधिकतम पर होगा। देखो यहाँ पर मोड़ बिंदु कौन सा बिंदु है बच्चों? मोड़ बिंदु उसे कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे कहेंगे। एमपी का मैक्सिमम देखिए आप, ये रहा एमपी मैक्सिमम, इस पर है। और टीपी का मोड़ बिंदु क्या है बच्चों? जहां पर टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ना बंद कर देता है। एक शुरुआत में क्या होता है, टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है ना, तो मोड़ बिंदु के बाद टीपी बढ़ता जरूर है लेकिन घटती हुई दर से। ठीक है, तो मोड़ बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको वेरिएबल प्रोपोर्शंस जब नियम पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि एमपी अधिकतम कब होगा? जहां पर टीपी घटती हुई दर से बढ़ना शुरू होता है या अपने मोड़ बिंदु पर होता है। अब देखिए आगे, टीपी जब अधिकतम होता है, ओके, तो एमपी शून्य होता है। देखिए ये जो लाइन ड्रॉ की है वो टीपी अधिकतम और एमपी शून्य के लिए की गई है, ओके। अब आगे चलते हैं। जब टीपी घटने लगता है, देखो इस लाइन के बाद टीपी क्या हो गया? घटने लग गया, तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है। अब शून्य होने के बाद एमपी वक्र ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये संबंध है टीपी और एमपी के मध्य। मैं आपको हिंदी मीडियम नोट्स दूंगी, उसमें प्रॉपरली ये लिखे हुए हैं हिंदी में, ओके। अब हम देखते हैं एपी और एमपी के मध्य संबंध को। किसके बीच में? एपी व एमपी के मध्य संबंध को। चलो डायग्राम में वापस चलते हैं। एपी व एमपी दोनों ही उल्टे यू आकार के होते हैं, ओके। ये इनवर्स यू आकृति के हैं, ओके। जब एपी बढ़ता है, देखिए अब नीचे वाले डायग्राम को देखना है आपको, सिर्फ एपी और एमपी को देखिए बच्चों ध्यान से। जब एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, लेकिन एमपी एपी से अधिक होता है। देखो ऊपर है ना, दोनों बढ़ रहे हैं, एपी वक्र भी बढ़ रहा है, एमपी वक्र भी बढ़ रहा है, लेकिन एमपी वक्र एपी वक्र से ऊपर है। सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से ऊपर है। कब? जब दोनों बढ़ रहे होते हैं। जब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर होता है तब एमपी एपी के बराबर होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एमपी अपने अधिकतम बिंदु को पहले प्राप्त कर लेता है, वो आपको दिख ही रहा होगा ऊपर। देखो एमपी का अधिकतम आ गया, और एपी अपने अधिकतम बिंदु को जब प्राप्त करता है उस बिंदु पर एपी और एमपी एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब एपी मैक्सिमम पर होगा उसी पॉइंट पर एपी और एमपी बराबर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एपी अपने मैक्सिमम पर होगा उसी पॉइंट पर एपी और एमपी बराबर भी होंगे। जब एपी घटता है तो एमपी भी घटता है। अब देखो एपी घटने लग गया मैक्सिमम के बाद। देखो मैक्सिमम जहां पे दोनों कट रहे हैं, दोनों पॉइंट, दोनों वक्र जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर वो बराबर है। उसके बाद एपी गिरने लगा, एमपी भी गिरने लगा,
लेकिन घटने लगा मतलब, लेकिन एपी एमपी से अधिक होगा। अब देखो जहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया उसके बाद एपी वक्र ऊपर हो गया, एमपी वक्र नीचे हो गया, तो एपी एमपी से अधिक हो गया। एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन एमपी ऋणात्मक होता है। एपी वक्र कभी भी एक्स अक्षांश के नीचे नहीं जाएगा, एमपी वक्र ऋणात्मक होता है और एक्स अक्षांश के नीचे जाता है शून्य बिंदु के बाद में। एमपी एपी से पहले ही अधिकतम पर प्राप्त करता है, ये मैंने आपको अभी बताया। सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से पहले अपने अधिकतम बिंदु को प्राप्त करता है। ओके, फिर आगे देखिए, एमपी एपी को ऊपर से काटता हुआ गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपी वक्र बन जाएगा, एमपी वक्र एपी वक्र को ऊपर से इंटरसेक्ट या काटता हुआ गुजरेगा। ओके, ये 7 पॉइंट्स आपको पूरे में हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराऊंगी नोट्स में, आप उसी से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर हम देखते हैं टीपी और एपी के बीच के रिलेशनशिप को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। टीपी और एपी का रिलेशनशिप ध्यान से सुनिए बच्चों। जब टीपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है। जब टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन एपी टीपी से कम होता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्टिविटी से कम होता है नंबर्स में। जब टीपी अपने मोड़ बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आता है तो एपी अधिकतम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब टीपी अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आएगा तो एपी मैक्सिमम होगा। जब टीपी अधिकतम होकर घटने लगता है तो एपी भी घटने लगता है। ये बहुत बेसिक था। अब मैं आपको इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स हैं डिटेल में नहीं दिए हुए, थोड़ा सा देख लेते हैं पॉइंट वाइज और किया हुआ इसको। जब एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू एपी, अभी बताया मैंने आपको। व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू 0। व्हेन टीपी इज फॉलिंग एमपी इज नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। जब टीपी गिरने लगेगा एमपी नेगेटिव हो जाएगा। एज लॉन्ग एज टीपी इज पॉजिटिव एपी इज पॉजिटिव। AP and MP are inverted U-shaped curve. MP cuts AP at its maximum point and at that point MP is equals to AP. Okay? ये सारे पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए थे मैंने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे स्लाइड में। ये भी वही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एपी और एमपी के बीच के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और टीपी और एमपी की रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आपको वो पूरा समझना है प्रॉपरली। मैंने आपको हिंदी में नोट्स दे दूंगी, इससे भी आप इसको वापस से रिवाइज करने के लिए नोट्स रूप में आप इसमें से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को ध्यान से सुन करके इसको आप अपने इंग्लिश मीडियम नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डायग्राम है, एपी और एमपी का प्रॉपर डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एमपी कब मैक्सिमम पे आया, एपी बाद में आता है मैक्सिमम पर, और कहाँ कहाँ वो वैल्यूज कैसे कैसे डिराइव हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कर्व्स। इन तीनों के जो बीच के संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप कोई भी वेरिएबल प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम आप नहीं समझ पाएंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 100 बार बोल चुकी हूँ, इट्स ऑल अबाउट ड्राइंग प्रॉपर ग्राफ्स विद प्रॉपर स्लोप्स, टेंजेंट्स। आपके जो रेट्स है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, वो टेंजेंट से ही समझ में आएगी। देखो एक तो टीपी वक्र है, पीछे चलते हैं ग्राफ्स पे, आप इधर से भी ले सकते हैं, ये है। और एक हमने TU बनाया था, टोटल यूटिलिटी भी। अब उन दोनों में भी डिफरेंस है। TC बनाएंगे आगे हम, टोटल कॉस्ट कर। तो आपको ग्राफ प्रॉपर आने चाहिए, लेकिन हाँ टेबल पहले आनी चाहिए। और इनके रेट्स आपको मैं बता चुकी हूँ कि टेंजेंट से पता चलेगा। और किसी भी टोटल कंसेप्ट का जो स्लोप होता है वो उसका मार्जिनल कंसेप्ट होता है, ठीक है। मार्जिनल कंसेप्ट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन एनी टोटल कंसेप्ट। किसी भी कुल अवधारणा का परिवर्तन की दर सीमांत अवधारणा होती है, ठीक है। The rate of change of any total concept is the marginal concept. So whether it is total utility and marginal utility, whether it is total product and marginal product, or it is total cost or marginal cost. So you need to understand the slope of any total concept so that you can understand about the marginal concept. Okay, then you need to draw proper tangents. अब tangents का ढाल जैसे जैसे steep होगा उतना ही rate बढ़ेगा, उतना ही वो ज़्यादा ढाल का होगा, उतना वो increasing slope का होगा। जैसे जैसे flat होंगे tangents उतना ही slope कम होगा। ये चीज़ें बहुत minute है, आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। अभी जैसे कॉलेजेस ओपन होते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ ग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप नोट्स और कंसेप्ट्स को सुनकर वो जरूर बना लीजिए, और बाकी ग्राफ की प्रैक्टिस मैं आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस video. I hope you guys have understood, and please start making your fair notes. I've already told you time and again, start making your fair notes. I'm going to check all your notebooks when the colleges will get open. जब भी कॉलेजेस खुलेंगे मैं आपकी फेयर नोटबुक्स चेक करूंगी, और अभी तक के कंसेप्ट्स के सारे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए विद प्रॉपर डायग्राम्स एंड हिंदी मीडियम नोट्स। ओके,
So this was all about your productivity concepts.